हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। साथ ही साथ आपने एक कोर्स, दो कोर्स या दो से ज़्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रखा है और आपने CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखा है, तो उनकी जो है काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से रहेगी, साथ ही साथ सीट अलॉटमेंट कैसे होगी और उसके बाद फाइनल सीट का जो कन्फर्मेशन और फाइनल एडमिशन जो है वो कैसे होगा। पूरी डिटेल पूरी प्रोसेस जो है वो इन डिटेल आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक आप देखिए, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसके बाद अब एग्ज़ाम देने के बाद अब आंसर की जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। जैसा कि आपने देख लिया होगा 14 या 15 ऑफ जुलाई को आंसर की रिलीज़ हो गई थी। आप सभी ने अपने आंसर्स देख लिए होंगे और जिसको जो चैलेंज करना है उसने वो चैलेंज भी कर दिया होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे कि आपने CUET की जो आंसर की देखी, जिन भी लोगों ने आंसर की चैलेंज कर रखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आंसर की में अगर कोई मॉडिफिकेशन होना होगा और जो भी कुछ उसको रिज़ॉल्व करना होगा उस तरीके से रिज़ॉल्व करने के बाद फाइनल जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके साथ ही साथ आपका CSAS पोर्टल यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन जो सिस्टम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, जहाँ पर क्या रहता है कि ये इस पोर्टल पर आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना रहता है। कुछ ही दिनों में तकरीबन विदिन अ वीक और 10 दिन के अंदर अंदर CSAS पोर्टल जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जहाँ तक एक अंदाज़ा एवरेज लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ही आपका CSAS पोर्टल जो है एक्टिव हो जाए और आपका CUET का या तो रिज़ल्ट आ जाएगा तब तक, और नहीं आता है तो आने वाला होगा, तो जैसे ही CSAS पोर्टल जब एक्टिव हो जाएगा वहाँ पर आपको CUET के जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उस एप्लीकेशन नंबर को डाल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। तो वहाँ पर आप जैसे अपना CUET का जो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो क्या है कि सिस्टम से जो आपके CUET का जो एग्ज़ाम है वहाँ से NTA का जो साइट है, जो NTA का जो सर्वर्स है वहाँ से डिटेल फैच करेगा और ऑटोमेटिकली आपके उस फॉर्म के अंदर जो है ऑलमोस्ट पार्शियल डिटेल्स आपकी फिल्ड हुई मिल जाएंगी आपको। ठीक है, वहाँ पर आपकी जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट्स हो गई, 12th की मार्कशीट्स हो गई, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो गए, वो वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। स्पेसिफिकली अगर बताऊँ तो वहाँ पर सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहने वाला है वह 10th की मार्कशीट, उसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, फ़ोटो और सिग्नेचर्स आपके CUET एग्ज़ाम की जो सर्वर्स हैं वहाँ से ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे और साथ ही साथ जैसे मान के चलिए आपने 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया, 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रखा है, तो वहीं पर आपको CSAS पोर्टल के अंदर ही आपको कोर्स सिलेक्शन करने का आएगा कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको कोर्स वहीं पर चूज़ करने हैं और साथ ही साथ आपको मतलब ये प्रेफरेंस भी आपको देनी है कि कॉलेजेस की आपको कौन सी प्रेफरेंस रखनी है और कोर्सेज़ की भी प्रेफरेंस आपको वहीं पर देनी होगी। ठीक है, ये सारी जो प्रेफरेंस हैं आपको वहाँ पर फिल करनी है और फिल करने के बाद अगर आप मान के चलिए कि अगर स्पेसिफिक किसी कोटा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान के चल लीजिए आपका स्पोर्ट्स कोटा या कोई और कोटा है, इसकी डिटेल भी वहाँ पर आपको देनी होगी अगर आप करते हैं तो, और अगर करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है वो मिल जाएंगे। जैसे ही आप अपनी प्रेफरेंस लॉक करेंगे और अपनी जो है आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, आपको किस कॉलेजेस में लेना है, वो सब लॉक कर देंगे। वहाँ पर जैसे भी जो कोर्सेज़ और जो कॉलेजेस अवेलेबल होंगे उन कोर्सेज़ के अंडर वो सब शो हो जाएगा आपको। जैसे ही आप उस फॉर्म को फिल कर देंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के, जैसे कि मान के चलिए आपने CSAS पोर्टल आज भर दिया तो एक पर्टिकुलर टाइम जो ड्यूरेशन है वो DU डिक्लेयर कर देगा कि इस दिन आपकी फ़र्स्ट जो है कट ऑफ लिस्ट या फर्स्ट जो लिस्ट है वो रिलीज़ होगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लिस्ट होंगी वो रिलीज़ होती जाएंगी। तो जब भी आपका एडमिशन आप किसी लिस्ट में देखें, या तो आप लिस्ट में देखेंगे कि आपका नाम आ गया, अगर लिस्ट में नहीं तो आपको डायरेक्टली पोर्टल पर भी विजिबल हो जाएगा। आप जैसे ही अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा कि कन्फर्म योर सीट, आपको अपनी सीट कन्फर्म करनी रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करता है कि जहाँ पर आपने अपनी सीट कन्फर्म करी तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके जो जैसे आपने मान के चलिए सपोज़ किसी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया, वो डिपार्टमेंट वाले आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करेंगे, जो भी आपने 10th 12th की मार्कशीट जो भी कुछ अपलोड करी थी ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन ऑफ CSAS पोर्टल, वो वेरीफाई करेंगे और आपको फिर वो सीट जो है वो दे देंगे। अब आपको वो कन्फर्म करके उसकी पेमेंट करनी है अगर आपको वो सीट लेनी है। तो अगर आप कन्फर्म कर देते हैं सीट और अपनी पेमेंट जो है वो कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी वो सीट लॉक हो जाएगी और आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। वहीं पर अगर आप मान के चलिए सब्सिक्वेंट फेजेस में क्या होता है कि मान के चलिए आपने अपनी किसी कॉलेज को अपनी थर्ड प्रेफरेंस या किसी कोर्स को आपने अपनी थर्ड प्रेफरेंस दे रखी थी और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में कोई दूसरा कोर्स है और वो अभी तक आपको अलॉट नहीं हुआ, लेकिन सब्सिक्वेंट फेजेस में वो आपको अलॉट हो जाता है।
तो फिर क्या करना है आपको, जैसे मान के चलिए मैं बात करता हूँ, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई किया, वो मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी, और मेरी जो थर्ड प्रेफरेंस थी वो मान के चल लीजिए मेरी एमए साइकोलॉजी थी। अब मुझे थर्ड प्रेफरेंस वाला मिल गया लेकिन फ़र्स्ट प्रेफरेंस वाला नहीं मिला, तो अभी मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर मैं बाउंड हूँ कि मुझे जो भी सीट मिलेगी सबसे पहले मुझे कंफर्म करनी पड़ेगी। अगर मैं कंफर्म नहीं करता हूँ तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है मैं उससे आउट हो जाऊँगा। तो मान के चलिए कि भले ही मुझे थर्ड वाली प्रेफरेंस वाली जो सीट है वो मिल गई है, अब मुझे थर्ड वाली जो प्रेफरेंस सीट मिली हुई है, लेकिन आगे चल के जो सब्सिक्वेंट काउंसलिंग्स होती हैं वहाँ पर अगर मुझे फ़र्स्ट चॉइस वाली मिल जाती है तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर रहेगा, मुझे 1000 रुपीज़ की फ़ीस दे करके अपना जो एडमिशन जो है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा। अगर मैंने पहले एमए जो है साइकोलॉजी में ले रखा है तो वहाँ से एडमिशन मुझे कैंसिल करवाना पड़ेगा, और कैंसिल करवा करके 1000 रुपीज़ की फ़ी पे करके, और जो भी फ़ीस मैंने पे कर रखी होगी एमए साइकोलॉजी के लिए मान के चलिए 15,000, वो एडजस्ट कर दी जाएगी मेरी दूसरे कोर्स में जो कि मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कोर्स था। ठीक है, वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी और उस सीट को मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। जो भी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वाली थी मैं कंफर्म करूँगा, और वैसे ही वो जो अमाउंट होगा वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है जो मुझे पे करना है वहाँ पर एज अ फ़ीस, तो वो मैं पे कर दूंगा, और अगर कुछ रिफ़ंड आना है तो वो मुझे रिफ़ंड एज अ रिफ़ंड रिसीव हो जाएगा। तो ये जो पूरी एडमिशन एक प्रोसेस है, यहाँ पर बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो है वेबसाइट और अपना जो पोर्टल है वो रेगुलरली लॉगिन करना है, नोटिफिकेशंस रेगुलरली रीड करने हैं। ठीक है, और यही सेम प्रोसेस जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ के सारे जितने भी जो भी सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यूजी एज़ वेल एज़ पीजी दोनों ही में सेम ही इस बार जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल हो रही है। तो यहाँ पर यूजी एज़ वेल एज़ पीजी दोनों जगह पे यही सेम प्रोसेस एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, सारे कोर्सेज़ के लिए, चाहे वो आपका लॉ हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मैनेजमेंट हो, सॉरी मैनेजमेंट के कोर्सेज़ तो इस बार इंक्लूड नहीं करे गए हैं, मैनेजमेंट के तो एफएमएस करवा दे तो मैनेजमेंट तो नहीं, बट अदर देन मैनेजमेंट और जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सेम इसी CUET के प्रोसेस के थ्रू चलेंगे और यही CSAS पोर्टल के थ्रू चलेंगे। ठीक है, और स्टिल आपको कोई डाउट रह रहा है, कुछ आपको पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम जो यूज़र नेम है वो भी यहाँ पर विजिबल है वीडियो में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टिल आपके कोई सजेशंस हों या आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए और सजेस्ट करिए कि आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट, मैं उस पर वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।